हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शिफ्ट वन फेब का पेपर सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन थे। तो 17 क्वेश्चन क्लास 12 के थे और 13 क्वेश्चन क्लास 11 के। तो अगर 12th अच्छा है और 11 के कुछ टॉपिक अच्छे हैं तो ये हमारा बढ़िया, मतलब 60% तक आराम से स्कोर कर सकते हो, कैलकुलेशन अगर सही है तो। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ टॉपिक और अच्छे, अगर मान लो ज़्यादा अच्छा है तो फिर तो ज़्यादा ही कर दो, है ना, उससे वो तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हाँ, ये इसमें क्या यूनिट वाइज दिया है कि अगर कैलकुलस में देखो तो 11 क्वेश्चन थे, वेक्टर 3D में 4 थे, अलजेब्रा में 11 और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है तो, है ना। अब इसमें तुम स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जैसे एनालिसिस है कि अगर तुम्हें कैलकुलस अच्छा लगता है तो 11 में कम से कम 7-8 कर दिए। उधर से तुमने देखा है अलजेब्रा में 2-3 टॉपिक ऐसे जो हो जाता है, तो कम से कम ऐसे 15-16 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो तो अब पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने ये लिमिट एज सम में डेफिनेट इंटीग्रल में होता है, जो कि इसमें देखो तो 1/n और f r/n टाइप का बनेगा, जिसमें अगर ऐसा कुछ होता है r = 1 से लेके अगर k n टाइप का, तो ये k हमारा 0 से k 1/n को dx लिखते हैं और ये fx dx हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये n+n लिख सकते हैं इसको, तो यानी 0 से लेके r के लिए 1 से लेके n तक गई, ये r है हमारा। r के लिए 1 से, तो अभी n कॉमन कर लो तो ये 1/n 1/1 + 1/n 1/1 + 2/n 1/ ऐसे करते करते 1/1 + n/n। ठीक है, तो इसमें समेशन के फॉर्म लिख सकते हैं। तो r/n ये दिख रहा है, r/n को x रखना है तो समेशन पूरा करके 0 से 1 1/1 + x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 1 + x। ठीक है, 0 से 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln 2, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेगेशन ऑफ एक्सप्रेशन, तो पहले इसको देख लें ये है क्या, है ना, उसके बाद नेगेशन करके क्या चीज़ आएगी, वो तो वेन डायग्राम से सही रहता है हमारा। नेगेशन क्यू के साथ इंटरसेक्शन पी, नेगेशन क्यू मतलब क्यू के बाहर और इंटरसेक्शन पी मतलब ये वाला पार्ट हुआ, और फिर यूनियन क्यू मतलब ये पूरा पार्ट हुआ। तो ये जो पूरी चीज़ है ये हमारा पी यूनियन क्यू बता रहा है। ठीक है, और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन पी यूनियन क्यू मतलब इसके बाहर वाला। ठीक है, अब इसको देखो अगर सही से तो किस में से मैच कर रहा है। अगर नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू करो, है ना, तो तुम्हारा ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब फर्स्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया, वेन डायग्राम से हो गया ये, बाकी ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ये एन और ये पी जो होता है इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और ये जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन, है ना, एंड वेरिएंस आर। तो मीन पता है क्या होता है, एन पी होता है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू होता है, एन पी क्यू, एन पी 1 - पी। तो वेरिएंस आर सम जो दिया है वो हमारा ये हमारा मीन है, ये वेरिएंस है, इन दोनों का सम दिया है 5। एन पी कॉमन करो तो 2 - पी 5 दिया है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट भी दिया है, प्रोडक्ट दिया है एन पी और एन पी 1 - पी इज इक्वल टू लिखा है 6। तो n² p² 1 - पी इज इक्वल टू 6। ठीक है, एन पी का जो वैल्यू है वो n² p² की वैल्यू इसमें डाल दो। तो अगर n² p² 2 - पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/1 - पी, है ना, 6/1 - पी
4+p² माइनस 4p इज इक्वल टू 25, सही है। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 6p² माइनस 24p प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 25 माइनस 25p। इसको एक साइड ले आओ, 6p² प्लस p माइनस 1, तो 6p² प्लस 3p माइनस 2p माइनस 1, 3p कॉमन, 2p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, 2p प्लस 1। अब p की वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी है, तो p की वैल्यू 1/3 हो गई। अब p 1/3 हो गया तो q कितना हुआ, 2/3 हुआ। यहाँ पे बस वैल्यू डालनी है, तो 6, अच्छा n निकालना पड़ेगा हमें अभी, तो n निकाल लो यहाँ से, n p की वैल्यू पता चल गई, npq कितना था, np 2 माइनस p, तो अगर इसमें देखो n 1/3 और ये 2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5, n के लिए 9 आ गई, ठीक है। तो रखो यहाँ पे 9, ठीक है, 9 और p 1/3 माइनस 2/3, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा 54, और इसमें माइनस 1/3 आएगा तो -2 52, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सम टू 10 टर्म्स। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको जनरल टर्म लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो जनरल टर्म इसका क्या दिख रहा है, टी आर की वैल्यू अगर देखो तो दिख रहा है हमें r/1 प्लस r² प्लस r⁴। नीचे वाले के फैक्टर हो जाते हैं, प्लस r² माइनस r² किया तो r/1 प्लस इस पूरा जो टर्म है 1 प्लस r² का स्क्वायर माइनस r², a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो r1 प्लस r² माइनस r1 प्लस r² प्लस r, ठीक है, फैक्टर हो गए। अब इसके बाद इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करके लिखो तो 1/1 प्लस r² माइनस r माइनस 1/1 प्लस r² प्लस r, देखो क्या आ रहा है, 2r आ रहा है, और ऊपर लिखा है r, तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है। अब t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रखना है 1 माइनस 1/3, ठीक है। t2 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखो, 1/3 माइनस 1/7, t3 1/2 9 और 10 और -3 1/7 माइनस 1/13, तो ये देखो ऐसा लिखते रखते t10 तक जाएंगे हम लोग। t10 कितना हो जाएगा 1/2 100 माइनस 91 1/91 माइनस 100 प्लस 10 1/10 और 1/1। अब इन सबको ऐड करना ना, समेशन लिखा है तो अभी ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे कट रहा है, मतलब ये वाला टर्म कट जाएगा, तो आखिरी में हमारा जो सम करके आएगा वो 1/2 होगा लास्ट में, और 1 माइनस 1/11 कर, तो 110/111 और नीचे से 2, तो कितना 55/111। समझ में आया, ठीक है ना, 100 और लास्ट वाला टर्म, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसको देखते समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे इसका सम क्या लिखा है, 51 है ना, तो इसका मतलब अगर हम लोग 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, और ऑप्शन में भी देखो तो 51 फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को देखना है उसी तरीके से। ये 1 फैक्टोरियल को 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ये क्या है 51c1 51c3 51c5 करते करते लास्ट में 51c51, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो ये NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 करके जो आता था वो 2 की पावर n/2 होता है, मतलब 1/51 फैक्टोरियल 2 की पावर 51/2। NC1 से लेके NC3 तक नहीं, बाइनोमियल का अगर x1 डाल दो -1 डाल के उसको माइनस सेपरेट कर दो तो 2 टाइम इक्वल टू 2 की पावर n, और 2 टाइम्स NC1 प्लस NC3 करके और 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर, ऑर्थो सेंटर तुम्हें निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 1 2 2 3 और 3 1। तो 2 लाइन पता कर लो, उसके बाद हो जाएगा हमारा। तो देखो इसका स्लोप हम लोग जान रहे हैं कितना है, 3 - 2 2 - 1 1 है। तो अगर ये वाली लाइन निकालोगे परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 4। सही है, इसका स्लोप -1 और 3, 1 से पास होना चाहिए, ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही हम लोग अगर इधर से देख लें तो इसका स्लोप कितना है, 3 - 1 कितना, 2/2 - 3 -1 -2 है। तो इधर का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, तो 2x x - 2y। सही है, इसका देखो 1/2 दिख रहा है और पासिंग थ्रू 1 2 है, तो यहाँ रखो 1 और 2, तो कितना आ रहा है, -3, मतलब -3। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऑर्थो सेंटर हमारा आ जाएगा, है ना। अगर माइनस कर दो तो 3y की वैल्यू आ रही है 7, y की वैल्यू आ रही है 7/3 और x आ जाएगा 4 - 7/3 5/3। तो अल्फा हमारा हुआ ये, और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा पता चल गया। अब कहाँ पे हमें रखना, 4 अल्फा मतलब 20/3 और अच्छा पहले अल्फा वो ये भी निकाले, 4 अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 7/3, तो कितना हुआ ये 9 हो जाएगा। फिर 4 अल्फा की मतलब 4 बीटा प्लस अल्फा है, तो 4 बीटा मतलब 28/3 है ना, प्लस अल्फा 5/3 11। तो 11 और 9 हमारे क्या होंगे, उसके रूट है, जो क्वाड्रेटिक हमें पता करना है। तो क्या दिख रहा है, सम आ रहा है 20 माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बस कैसे ऑर्थो सेंटर निकालते हो बस पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। फॉर ए ट्राइंगल ABC द वैल्यू ऑफ इज लीस्ट, ये तो पहले से अगर हमको पता है कि cos 2a + cos 2b + cos 2c की जो वैल्यू होती है, ये सब वेक्टर में भी हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी देखते हैं, इसकी वैल्यू -3/2 से बड़ी होती है। और उसमें जो ABC जब ये -3/2 लीस्ट होगा तो उसमें a = b = π/3 होता है, तब ये हमारी इक्वालिटी कंडीशन मतलब ट्रू हो जाती है। अब उसके बाद हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल है जिसमें इन रेडियस, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सबको निकाल सकते हैं। ये हमारा 3 है, ये 30 है, तो sin 30 अगर निकालोगे तो sin 30 बराबर क्या होगा, 3 हाइपोटेनस, तो ये 6 आ जाएगा। सरकम रेडियस हमारा 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद सरकम रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 6 cos 30 निकालोगे तो 6 cos 30 इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3√3, तो यानी साइड कितनी हो गई, 6√3 है ना। और अब बात है कि हम लोग सॉल्विंग करेंगे, इसमें देख लो अब कौन सा नॉट करेक्ट बताना है। तो एरिया, जैसे एरिया पेरीमीटर अब दिख रहा है, अगर इसको देखो तो सही है लिखा है। अब a π/3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 √3/2 √3/2 3√3/2, यहाँ से भी वही चीज़ आ रही, सही है। ये वेक्टर का है तो वेक्टर के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 120 है और मैग्नीट्यूड 6 और 6 है ना। तो 6 × 6 और cos 2π/3 मतलब सही है, तो यही गलत होगा। बाकी तुम्हें निकालना तो निकाल सकते हो, √3/4 a² 36 × 3 27√3 आ रहा है एरिया। तो इसका ये रॉन्ग हो गया है ना,
मतलब ऑप्शन ये सही हो गया, नॉट करेक्ट ही पूछा था। ठीक है, क्लियर है? वो चीज़ अगर हमें पता हो, नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ता। चलो नेक्स्ट। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट लिखा है, और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर और लाइन, ये तो मैं अगर पहले से पता है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है पेयर ऑफ, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच होती है। ठीक है, तो इसमें ए और बी देखो कितना है, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, 2 माइनस माइनस 3 एक्स वाई बाई एच। एच कितना है इसका? 1/2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, ये आंसर हो गया। है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पता है, फॉर्मूला पता है, मैं आराम से हो गया। ठीक है, चलो बहुत इजी था ये। नेक्स्ट, शॉर्टेज डिस्टेंस हमें निकालना है। शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कैसे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड लिखते हैं a2 माइनस a1 8 i 7j 3k। ठीक है, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकालना है। वन टू माइनस 3 1 4 माइनस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -10 और 12 2i -5 प्लस 3 -2 और -2j 4 -2 2k। मतलब ये वेक्टर की बात करो तो i प्लस जे प्लस के ले सकते हैं ना। इसको देखते हुए अगर इसमें देखो तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 7, ये फॉर्मूला लगे ना, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 और फिर पूरे पे मॉड, यही होता है फॉर्मूला। इसका बस डॉट करो, नीचे इसका हम लोग फिर मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 3 अपॉन √3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 15 3 18, तो 18 को लिखो 6 इंटू 3 बाई √3, मतलब 6√3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Let S denote the set of all real values of lambda such that system of equation is inconsistent। तो inconsistent कब होता है? जब हमारा अगर मान लो डिटर्मिनेंट से जा रहे हो तो d 0 हो जाए और बाकी dx dy dz में कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए तो चल जाता है। तो एक बार d 0 करके देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। और dx dy d1 d2 d3 भी लिख सकते हो, वन ऑफ देम नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमारा d क्या होता है? कोफिशिएंट वाला। तो अगर इन तीनों में कोई भी एक नॉन ज़ीरो आया तो फिर हमारा इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। लैम्डा स्क्वायर -1 -1 लैम्डा -1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर -1, इसको लैम्डा -1 लैम्डा +1 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, और -2, इसको माइनस करके -2 लैम्डा -1 लिख सकते हैं। लैम्डा -1 पूरा कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2। अब इसके भी फैक्टर क्या हो जाएंगे? लैम्डा +2 लैम्डा -1। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहा है और -2 आ रहा है। अब बात है 1 रखने में तो इक्वेशन ही पूरी सेम हो गई। तो ये से मतलब तीन ही वेरिएबल, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो लैम्डा के वैल्यू 1 नहीं लेंगे हम लोग। बचा -2, तो -2 के लिए तुमको अगर कोई एक वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। वैसे -2 अब बोला है तो फिर होना ही चाहिए क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो अभी मान लो अगर हम लोग x वाला हटा के dx वाले लिख रहे हैं 1 -2। ठीक है, 1 1 1 -2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 के साथ 4 -1 3 -1 के साथ -3
-2 और -1, ठीक है, 1 के साथ +3, तो देखो 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यानी लैम्डा की वैल्यू -2 तुम्हें लेनी है। अब -2 लेना है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे रख दो, तो 4 + 2, आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, समझ में आया, बस वो पता होना चाहिए, तो हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें हम लोग को अगर पहले किया है क्वेश्चन, तो इसको तुम लिख सकते हो 1/√3, मतलब रैशनलाइज कर लो, ये लिख सकते हैं। फिर अगर इसको हम लोग पूरा t मान लें, तो ये लिखा है t + 1/t = 10, मतलब t² - 10t + 1 = 0, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 5 ± √100 - 4, 96 / 2, सॉरी 10। अब उसमें कॉमन करके काट देंगे तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आएगी 5 ± यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और 6, तो 16 का 4 और 2 से डिवाइड करोगे तो 2√6 हो गया। ठीक है, अब t हमें पता है, तो अभी t क्या था हमारा, t हमने इसको माना था √3 प्लस, अच्छा ठीक है, √3 + √2 को t और इसका x² - 4 को t माना था। अब यहाँ पे देखो तो 5 + 2√6, 5 + 2√6 जो है वो √3 + √2 का स्क्वायर है, और 5 - 2√6, 5 - 2√6 किसका हो जाएगा, √3 - √2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 4 = 2, तो x² 6, यानी x = ±√6, ये दो सॉल्यूशन हो गए। उसके बाद ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2, और √3 + √2 का पावर -2 हो जाएगा ये, यानी x² - 4 = -2, तो x² = 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू ±√2। तो नंबर कितने हो गए, एस हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, चलो नेक्स्ट। S be the set of all solution of the equation, वैसे x को हम लोग sin थीटा ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर एक बार देखो तो cos इनवर्स 2x = पाई + 2 cos इनवर्स √1 - x। जब भी हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इन्वर्स में, तो हम लोग एक बार जरूर देखते हैं कि रेंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा करेक्ट है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। तो जैसे इसकी बात करो, ये हमारा 0 to पाई होता है, इसकी बात करो तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 to पाई हो सकता है, लेकिन वो एज की रेंज के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। हालांकि अब इसमें देखो तो ये हमारा पाई से बड़ा आ रहा है ना, पूरा मिला के पाई से बड़ा है, और ये तुम्हारा पाई से छोटा है। अब दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों साइड पाई हो, पाई होने का मतलब ये टर्म क्या हो जाना चाहिए, 0, और ये वाला टर्म क्या होना चाहिए। अगर इसकी बात करो तो -1/2 हमें दिख रहा है, cos इनवर्स -1 जो होता है वो पाई पे आ जाता है। ठीक है, अब इधर बात करो तो यहाँ पे -1 रखने पे cos इनवर्स 0 है, वो π/2 हो जाएगा, 2 पाई आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस या माइनस की, या 2 अंदर है, या कुछ ऐसा है कि ये 2 बाहर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर है वो बोनस हो जाना चाहिए। ठीक है, इन चारों में से कोई नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नो सॉल्यूशन आ रहा है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट। इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, जिसमें अगर हम लोग 2 पॉइंट, एक 2 और 3 ले लें, 2,0 और 3,0, जिसपे हमें एक पॉइंट चाहिए जो कि 2:1 का रेशियो बनाए, मतलब ये वाला पॉइंट 2:1 इधर से, और एक पॉइंट इधर होना चाहिए जो कि 2:1 का रेशियो बनाए। ये पॉइंट निकाल लो, mx2 और nx1 से 2, 3, 1, 2, 8/3, 0 आ रहा है।
और फिर उधर से देखो तो 2 और 1 है, उसको देखो तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा, 1:1 टाइप का दिख रहा है, तो मिड पॉइंट बन जाएगा ना। देखो 2 यहाँ ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो 2 और 1, इसका अलावा 1:1, तो 3 हमारा मिड पॉइंट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 4,0। अब इसने कहा है कि सेंटर इसका अल्फा बीटा, तो सेंटर क्या हो जाएगा x1, ये हमारे डायमेट्रिक वाले पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 + 8/3/2,0, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 20/3, मतलब 10/3,0, ठीक है। अल्फा बीटा में पता चल गया, अल्फा 10/3, बीटा हमारा 0 है। उसका रेडियस इनका डिस्टेंस देख लो और उसमें से बाई 2 करना है, तो 4 - 8/3/2, ये हमारा कितना है गामा है ना। कितना हो जाएगा 12 - 8 4/3 और 2, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब क्या निकालना है, 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना 10/3 था, प्लस बीटा कितना 0 था, फिर 2/3 था, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 12, ये आंसर होगी, ठीक है। बाकी इसको मॉड को स्क्वायरिंग करके हम लोग जैसे ओपन करते हैं वो कर सकते हैं, है ना। सर्कल की पूरी इक्वेशन ला के भी हम लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, dy/dx, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्व करना है y6 की वैल्यू, y0 1 दिया है। ये हमारा देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, dy/dx y tan x x sec x है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx है ना। तो y ये जो log sec x आएगा, और 0 से π/3 है, तो 0 से π/3 में अगर मॉड लोगे तो sec x पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y sec x इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x sec x इंटू sec x dx। तो x sec स्क्वायर x, इसका बाई पार्ट से कर दो, तो x sec स्क्वायर x का tan x माइनस x का 1 sec स्क्वायर x का tan x और tan x का log sec x। मॉड देखो मॉड लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो देखो x का इंटरवल तुम्हें दिया हुआ है। अब y0 मतलब x0 पे y कितना है 1 है, यहाँ पे रखो sec 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0 0, वो 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ln 1 0, ये सब 0, तो c की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या चाहिए हमें, y π/6 चाहिए, मतलब x की वैल्यू π/6 डालनी है। +1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना y 2/√3 tan π/6 1/√3 6√3 माइनस इसका ln 2/√3 +1, ठीक है। सबको उधर भेज दो, तो क्या दिख रहा है π/12 दिख रहा है इसमें, है ना। √3 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। π/12 माइनस √3/2 ln 2/√3 प्लस √3/2, ठीक है। इसमें अगर हम लोग ln e लिख दें तो सही है, और उसके बाद ln, अब ये ln a माइनस √3/2 कॉमन करके हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू π/12 और √3/2 कॉमन कर लिया, तो ln e बाई कितना ln e बाई 2/√3, ठीक है। तो e √3 ऊपर, तो y इज इक्वल टू आ रहा है π/12 प्लस √3/2 ln e √3/2, ये आ रहा है। अब इसमें पलट के लिखा है ना 2/e √3 और माइनस लगा दे, इसका ये सही आंसर।
बाकी में तो 2√3 2√3 2√3 E√3 हमारा आंसर में है। तो इसको देखो, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, वो वाला बन जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस निकालना पड़ेगा उसमें से, ऊपर नीचे करना है ना, π/12 माइनस √3/2 और उसके अंदर हो जाएगा ln 2/E√3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, RB रिलेशन 3a - 3b प्लस √7 इज एन। देखो अगर a और a सेम कर दो 0 हो जाएगा, √7 तो हमारा ठीक है, रिफ्लेक्सिव के हिसाब से r हमारा जो है a और a रखने पे जो चीज़ आनी चाहिए रैशनल नंबर आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में देखना, सिमेट्रिक हमारा मतलब अगर 3a - 3b, जिसको ऐसे मान लो 3a - 3b अगर √7 आ रहा है, तो 3b - 3a क्या हो जाएगा, -√7, -√7 प्लस √7 0 हो जाएगा, तो वो तो हमारा रैशनल आ रहा है, इरेशनल है नहीं, इसकी वजह से सिमेट्रिक तो नहीं है। एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने बोला 3a - 3b प्लस √7 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर है कोई, ठीक है। ऐसे ही 3b - 3c प्लस √7 ये भी कोई इरेशनल नंबर है, तो हमसे बोला गया 3a - 3c, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग b और c कुछ भी ले सकते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ ले लें कि यहाँ पे हमारा बन जाए अगर मान लो बन जाए 0 तो √7, और यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाए कि -2√7, तो -2√7 बना के इधर -√7, तो अगर ऐड करोगे, क्योंकि ऐड करने में ही दिख रहा है ऐसा कुछ, है ना। अब ये हम लोग बोल नहीं सकते, अगर मान लो यहाँ पे तुमने कहा कि ये 0 बन जाए, ठीक है, तो सम क्या आएगा, √7 आ जाएगा, और उसके बाद इसको बोला -2√7 आ जाए, तो सम क्या होगा, तब भी रैशनल आएगा, लेकिन सम करोगे पूरा तो 0 बन रहा है, 0 हमारा रैशनल है। इसका मतलब हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, लिखा नहीं है पर लैंग्वेज से समझ में आ गया ना। ठीक, चलो नेक्स्ट, इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन x + 2y देन द डिस्टेंस ऑफ। अगर मान लो इमेज की बात करते हो x1 y1 z1 की, तो x - x1 बाई a, अगर ax + by + c, अगर वो फॉर्मूला याद है, नहीं तो फिर पूरा लगाना पड़ेगा हमें, है ना, वो निकाल के परपेंडिकुलर और फिर पॉइंट लेके फिर पॉइंट प्लेन में रख के सॉल्विंग होती है। ठीक है, ये इमेज के लिए होता है x1 y1 z1 का इस प्लेन पे, तो 2 -1 और 3 रखना है, तो यहाँ पे अभी x - 2 अपॉन a कितना है, 3 है, निकाल यहाँ पे, है ना, 1, y + 1 अपॉन 2, z - 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2 ax1, 2 -2, ये वाला पॉइंट इसमें रखना है, -3 अपॉन अंडर रूट नहीं है, 1 + 4 + 1, तो कितना आ जाएगा, ऊपर देखो 6 आ रहा है, नीचे भी 6 आ रहा है, 1 हो गया। तो अभी अगर इमेज की बात करी जाए तो इमेज कितना हो जाएगा, 3, 1 उधर ले, 1 और 2, फिर 1, 3 1 2 इमेज हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है, 3 1 2 इमेज। अब इससे तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 9, इस वाले से निकाले ax1 + by1 + cz1, तो 3 × 3 9, 1 × 2 2 2 29 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 + 4 + 1, ये कितना हो गया, 13 और 29 कितना हुआ, 42 अपॉन √14, और इसको लिख देंगे 3 × 14 बाई, तो अभी देखो 3 √14 आंसर हो गया।
ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, फॉर्मूला अगर पता नहीं तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी ठीक था। ठीक, चलो नेक्स्ट। π/6 से लेके π/3 अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, देन कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें पहले तुमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट अगर डायरेक्ट खोल दोगे या प्रॉपर्टी लगा दो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें जैसे दिख रहा है कि सब तीनों को अगर ऐड कर दो तो हमारा कुछ बन रहा है, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन 2x, सभी में तीनों में सेम बन रहा है। अगर हम लोग C1 को चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब ये 2 हो गया प्लस साइन 2x, तो 2 प्लस साइन 2x कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1, और ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अभी और प्रॉपर्टी लगाना है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या बनेगा 2 प्लस साइन 2x 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 0 0, इसमें से इसको माइनस किया है तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, इसमें से इसको माइनस किया 0 और ये 1, तो आंसर इधर क्या हो गया 2 प्लस साइन 2x पूरा इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू π/6 से π/3 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3 से 2π/3 है ना। तो अब ये क्या लिखा है 2 प्लस साइन थीटा, थीटा हमारा ये हो गया। अब ये थीटा साइन थीटा के ग्राफ के हिसाब से तुमको अगर π/3 2π/3 इन पे दोनों पे सेम वैल्यू आएगी और इधर मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, इसलिए अल्फा मैक्सिमम था तो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, साइन थीटा 1 हो सकता है। फिर साइन थीटा मिनिमम कितना -1 या 0 नहीं जाएगा, यहीं तक रुकना है तुम्हें। ठीक है, यहीं तक रुकना है, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 2 प्लस साइन π/3 मतलब √3/2। ठीक है, अब सभी में देखो बीटा स्क्वायर तो है ही, बीटा स्क्वायर करो 4 प्लस 3/4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2ab 2√3। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे आंसर देखते हैं, ये कितना 19/4 लिखा है और ये 2√3। अब देखो यहाँ पे रूट अल्फा करके है तो इसको रूट अल्फा लिख दिया, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा की वैल्यू 19/4 आ रही है, इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम बस समझना था, हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, सिर्फ 2π/3 तक रह सकते हैं या π/3 तक रह सकते हैं, उससे ऊपर और उससे नीचे नहीं आ सकते। मतलब कहने का है ये वाले ग्राफ में इतना जो हमने बनाया वो बेकार का था, बाकी वो येलो वाला ऊपर का था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू एक्स प्लस tan इनवर्स x gx इक्वल टू लिखा है, देयर एग्जिस्ट x 0 से 3 देन f डैश x इज लेस देन g डैश x, मैक्सिमम ऑफ fx इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx। देखो ये तो हम लोग पता कर सकते हैं स्लोप से भी कि उसमें हमारा स्लोप क्या है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही हमें। f डैश x के लिए 2/1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर हो गया है, और ठीक है 1/1 प्लस g डैश x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो 1 प्लस x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्लोप तो तुम्हारा बड़ा है, स्लोप हमेशा ही बड़ा है, f डैश x मतलब इसका स्लोप हमेशा बड़ा है और इसका स्लोप इससे तो कम ही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। मैक्सिमम ऑफ fx जो होगा वो मैक्सिमम, अब दोनों ही देखो f डैश x हमारा पॉजिटिव है, g डैश x भी पॉजिटिव है, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैक्सिमम ऑफ fx कब मिलेगा 6 प्लस fx मैक्स जो होगा वो 6 प्लस tan इनवर्स 3 होगा, और gx मैक्स क्या होगा log e और 3 प्लस √10। ठीक है,
अब ये जो वैल्यू है ये हमारी कितनी हो सकती है, 3.6 पॉइंट होगा कुछ, और हमें पता है कि ई की वैल्यू हमारी 2 से बड़ी है, लेकिन अगर यहाँ पे ई की पावर 6 होता तो फिर मैक्सिमम बराबर भी हो सकता था इसके 6 से, ये तो 6 से भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे ये तो नंबर कम है ना, तो एफ एक्स मैक्स जो है वो जी एक्स मैक्स से बड़ा है, ये सही दिख रहा है। अब आगे तो ज़रूरत देखनी नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 और 8 है, तो मतलब, और इफ 3 ऑब्जर्वेशन आर 135 देन द सम ऑफ क्यूब ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन निकालना है। ठीक है, तो मान लिया 2 रिमेनिंग ए और बी है, तो 9 प्लस ए प्लस बी अपॉन 5, मीन कितना है 5 है, तो ए प्लस बी कितना आ गया 25 माइनस 9 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 माइनस मीन 5 था 25 इज इक्वल टू 8। ठीक है, उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 33 इंटू 5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 165 माइनस 35, कितना हुआ ये 130, सही है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 130 हो गया, ए प्लस बी 16 हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 130 लिख दें। अब ए प्लस बी कितना था 16, 256 माइनस 2ab इज इक्वल टू 130, इधर ले आओ, 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 2 और 2ab की वैल्यू कितनी हो गई 6 और 1 नहीं सॉरी 3। ठीक है, ए बी की वैल्यू 63 हो गई, ए प्लस बी हमारा 16 हो गया, तो अभी जैसे बी की वैल्यू किसी में सब्सटीट्यूट कर दो तो ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। वैसे अभी दिख रहा है कि 9 और 7 हो सकता है, तो यहाँ पे अगर तुमने रख दिया ए प्लस 63 बाई ए इज इक्वल टू 16, तो ए स्क्वायर माइनस 16 ए प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस 9 ए माइनस 7। ठीक है, तो ए की वैल्यू 9 हो गई, तो बी कितना होगा उस समय 7 होगा, और यहीं अगर 7 हुआ तो बी कितना हुआ 9 हुआ। अब दोनों का सम क्यूब करके ऐड कर देना है, तो 9 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 81 होता है, फिर क्यूब करोगे तो 7 2 9, और 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर 49, फिर क्यूब करोगे तो 343 कितना हो जाएगा 9 3 12 6 7 1072 आंसर हो गया। ठीक है, ये मीन और वेरिएंस का था, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है, वैसे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन भी आई हैं तो उनको तो चलो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला 5 ही ऑब्जर्वेशन था तो करा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज्ड कर्व सी गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और y1 0 है, इस 4 पाई है। ठीक है, तो dy y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बाई 2 और c। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस ए इधर ले आओ तो ये ऐसा दिख रहा है ना, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू के टाइप से दिख रहा है। देखो तो सर्कल है, ये क्लोज का सर्कल हो गया। अब उसका हमने एरिया इनक्लोज दिया है, तो मतलब के जो है वो रूट के, ये हमारा रेडियस हुआ, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा रूट के रेडियस हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिखी है 4 पाई, यानी पाई के 4 पाई। ठीक है, तो के कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे 4।
ठीक है, रेडियस मतलब 2 हो गई इसकी। अब उसके बाद हमने पी एंड क्यू भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सी एंड द वाई एक्सिस इज नॉर्मल एट पी एंड क्यू, तो इसको तुम्हें बनाना है। और y1 0 भी दिया है, तो अभी a भी निकालना पड़ेगा। y1 0, अगर x 1 है तो y कितना है, 0 है, तो 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अभी हमें पूरा पता चल गया सर्कल के बारे में। x -1 का स्क्वायर 1,2 इसका सेंटर हो गया है ना, x -1 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 1,2 रेडियस हो गया, 1,2 सेंटर हो गया, रेडियस 2 हो गई, तो मतलब इसको टच करा दोगे और इधर तो कट हो जाएगा। तो यहाँ और यहाँ पे इसने कट किया P और Q पे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट R एंड S, ठीक है। और नॉर्मल एट P एंड Q एक्स एक्सिस पे R और S पे कट कर रहे हैं, मतलब इस पे तुमने नॉर्मल बनाया, सेंटर से पास करते हुए जाएगा नॉर्मल, ये हमारा R है। इस पे तुमने नॉर्मल बनाया, सेंटर से पास करते हुए जाएगा, ये हमारा S है। तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी y एक्सिस पे है तो इसमें x0 डाल दो, तो y -2 का स्क्वायर, x0 डालने 1 आएगा, इधर आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू आ रही है एक तो 2 + √3 और 2 + -√3 आ रहा है ना, तो 2 + √3 और 2 - √3, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0, 2 + √3 और 0, 2 - 2 - √3, 2 - √3 नहीं, 2 - √3, ठीक है। समझ में आया। अब अगर मान लो इसकी इक्वेशन पता कर लें हम लोग, तो y - y1, ठीक है, y2 - y1, 2 - 2 करोगे तो -√3 आ जाएगा, अपॉन 1 - 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, x - x1, सही है। अब इसमें तुम्हें ये r पॉइंट चाहिए, r पॉइंट में y0 कर दो तो ये आ जाएगा r पॉइंट, r हमें निकालना है। तो इधर से देखो तो ये 2/√3 + 1, (0), ये हमारा क्या हुआ, r पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। s के लिए अभी ये वाली इक्वेशन चाहिए हमें, तो y - y1, y2 - y1, 2 - 2 माइनस करोगे तो +√3 आ जाएगा, y2 - y1, या इसमें से इसको माइनस करो, किसी से भी माइनस करो, बस तुम्हें स्लोप चाहिए। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -√3 अपॉन 0 -1 x -1, ठीक है। तो अभी माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा हमारा -2/√3 + 1, (0). समझ में आ गया। अब उसके बाद इनका डिस्टेंस चाहिए, तो RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS की वैल्यू x2 - x1 करोगे तो 4/√3 आ रहा है, ठीक है। यही चाहिए था हमें, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, A1 A2, ये हमारे AP में सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 50 एंड सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल 2 टर्म इज, ठीक है। तो इसलिए n निकालने के लिए है और कॉमन डिफरेंस के लिए सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, तो 4/2 2a 16 + 3d, है ना, इज इक्वल टू 50 लिखा है, तो 25, ठीक है। तो 3d की वैल्यू कितनी हो गई, 9, d की वैल्यू 3 हो गई, d हमारा आ गया। अब इसमें लिखा है कि सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म, लास्ट 4 टर्म मतलब an -1 को पहला मान लो, ऐसे an, ठीक है। इस an को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 + n - 1 × d लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन चारों का टर्म, इन चारों का सम लिया है, तो 4/2 2an, an मतलब 8 + n - 1 × 3, 2an + 4 - 1 3। अब ऐसे जा रहे हो
है ना, ऐसे जा रहे हो तो इसका कॉमन डिफरेंस -3 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 170, ये लिखा है 85। समझ में आया? ऐसे गए हो तो ऐसे कॉमन डिफरेंस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? अब इसको देखो, 16 प्लस 6n माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 85। तो 6n की वैल्यू कितनी हो गई? ये कितना हो जाएगा? 15, और ये 84 हो गया उधर जाके। सही है, 15 प्लस 1 बचा, उधर जाके 84, 6 से डिवाइड कर लो, 14 आ गया। तो 14 टर्म्स हैं, तो हमारा मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? A7 और A8 का तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए। A7 मतलब 8 प्लस 6D, 6D मतलब 18, है ना। और 8 टर्म इसके नेक्स्ट वाला, ये कितना है? 26 है, तो 26 और 3 29। ठीक है, 29 इंटू 26 करना है। कितना हो जाएगा? फोर 5 754 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो नेक्स्ट। मॉड लैम्डा इज लेस और इक्वल टू 5 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ABCD हमें कुछ दिया हुआ है, 2 6 2 -4 0 लैम्डा 2 3 -1 और D 4 5 0। तो इसमें ना डायगोनल निकाल के हम लोग नहीं जानते, एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 D1 क्रॉस D2 का मॉड, है ना। डायगोनल पता हो बस, तो D1 D2, अब D1 क्रॉस D2 निकालो, और तुम्हें एरिया दिया है 18, है ना, तो इसका मतलब 36 लिख देंगे उधर। D1 क्रॉस D2 देखते हैं, D1 क्रॉस D2, इसमें से इसको माइनस करो, 2 - 2, मतलब अगर डायरेक्शन ये ले लो और डायरेक्शन ये ले रहे हो, हाँ, तो 2 - 2 सॉरी उधर वाला ही ले लो, तो -6 -3 करने में इजी रहेगा, है ना। ठीक है, D1 क्रॉस D2 निकालना है हमें, IJK 2 - 2 0, 6 - 3 3 0 3, और 2 - -1 3 0 3 3, और हाँ इधर तुम ऐसे ले लो, तो 4 4 8 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। I के साथ आएगा -3 लैम्डा -15, 3 लैम्डा -15 I। ठीक है, J के साथ आएगा 0 इंटू तो चला गया 24 आएगा, तो माइनस का आएगा तो +24J। फिर K के साथ आएगा ये -24K। ठीक है, 3 को तुम बाहर निकाल भी सकते हो, और एरिया कितना दिया है? 36 लिखा है, मतलब 2 से इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 18 होगा, इधर 2 जाके मॉड निकालना है। 3 अगर तुम बाहर ले रहे हो तो क्या बन रहा है? √ लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 लेने में बाहर 8 64 प्लस 64 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12, और इधर लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर 128। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाना चाहिए? लैम्डा प्लस 5 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा हो जाना चाहिए कितना? 144 चाहिए, तो
16, तो ये हमारा 16 हो जाना चाहिए ताकि ये 144 बन जाए और उसका रूट 12 आ जाए। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 5 की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो लैम्डा की वैल्यू एक तो -1 आ रही है, एक लैम्डा की वैल्यू -9 आ रही है। ये वाला लेंगे नहीं क्योंकि दिया है कंडीशन एक, मॉड लैम्डा जो है 5 से छोटा है, तो लैम्डा इक्वल टू -1 ले लेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब आंसर निकाल दो। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 - 6 - 1, 11 आंसर हो गया। ठीक है, ये बस ध्यान रखना था, इसका एरिया जो होता है क्वाड्रिलेटरल का 1/2 d1 क्रॉस d2। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 2 और 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। मतलब 2 और 3 के हिसाब से अगर तुम सॉल्व करो, ऐसे देखते हैं हम लोग, है ना, तो ये पूरा हमारा आएगा, बट 7 भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो 3 अगर ले रहे हो ऐसे करके, तो हमको जो चाहिए वो 2, 3 और ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये वाला। तो a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, उसके बाद ये जो पार्ट है ये और ये तीनों हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 1000 को पहले देखते हैं 4 डिजिट वाले कितने हैं, मतलब 3 डिजिट वाले टोटल 1 से लेके पूरा कितने हैं, तो ये कितना आ जाएगा 500, और उसमें से तुम्हें वो वाले 2 डिजिट वाले माइनस कर देने चाहिए, तो 2 डिजिट वाले कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो मतलब 3 डिजिट वाले जो होंगे वो हमारे पास 450 ऐसे होंगे जो 3 डिजिट वाले नंबर है 2 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, ऐसे ही 3 से 3 3 3 और 2 डिजिट वाले माइनस कर दो। ठीक है, 300 हो जाएंगे। उसके बाद 6 से, क्योंकि a प्लस बी इंटरसेक्शन भी है ना, तो 6 से कितना हो जाएगा, 6 और कितना 4 बचा 36, फिर से 166 और 100/6। ठीक है, इतने डिवाइड वाले ये इतने नंबर्स आ रहे हैं, उसको फिर हम लोग अभी मिलाते हैं। तो जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 450 प्लस इसमें से इसको पहले माइनस करना है ताकि हम लोग 3 डिजिट ही नंबर देख पाए, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना हो गया 300 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 माइनस कर दिया 150। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50 50 माइनस 400 300 100 600, ये 600 हो गया। अब बात है कि हमें माइनस क्या करना है, अब ये वाला पोर्शन माइनस करना है। अब इसमें देखो ये कितना है, ये भी तुम्हारा ए बी और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये तीनों में आता है, तो ये हमारा है 14 से देखा है, ये 14 वाला है, ये कितना है 21 वाला, और ये कितना है 42 वाला। तो 14 वाला ये कितना हो जाएगा 7 1 और 100। ठीक है, ठीक 21 84 और 84 16 हुआ 16 160, और 160 को अगर तुम डिवाइड 21 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 160 को 7। ठीक है, और 100 ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के 42 वाला, तो 1000/42 कितना हो गया ये 84 वाला 160 आया, फिर 160 को अगर 42 देख रहे हो तो कितना चाहिए 3 चाहिए, और 100/42 कितना हो गया ये 2। तो अभी इसके हिसाब से क्या बना, इसके हिसाब से 71 - 7 64, 47 - 44 47 - 4 43, और ये वाला पार्ट ऐसा है ना कि दोनों में होता तो ये माइनस करना पड़ता है एक बार, 43 हो गया, माइनस लिखोगे 21, कितना हो गया ये
107 माइनस 21 मतलब 8 और 10 में 86 और इसमें से तुमको इसको माइनस करना है। तो अब आंसर हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी ग्रीन वाला निकाला, उसमें से हमको पूरे में से 600 माइनस 86 कितना हो जाएगा, ठीक है। 514 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक, चलो नेक्स्ट। बाकी कैलकुलेशन ठीक है ना। 64 43 64 इसकी वजह से, 43 उसकी वजह से, और माइनस करना पड़ेगा हमें। तो इसमें पहले 21 देखा, तो उसमें 4 3 7, एक में उधर गया, 6 4 10 86, और इसके बाद 600 माइनस 86 वाला पार्ट हटाना था, तो 514। चलो नेक्स्ट। ठीक, 49 है तो 7 के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, फिर उसमें देखते जाते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर जब मिलेगा तब तो 49 होना ही है। एक 7 के हिसाब से देखते हैं, बाइनोमियल के हिसाब से सोचेंगे। तो पहले इसको 21 माइनस 2 की पावर 200 लिख दिया, और 21 प्लस 2 की पावर 200 लिख दिया, और इसको ओपन कर दिया। तो ओपन करने में देखो, इसमें जो 200 199 वाला टर्म होगा, इसमें माइनस का होगा, उसमें प्लस का होगा, तो वो कट जाएगा। उससे पहले जितने भी टर्म होंगे, है ना, जैसे इसको तुम ऐड कर रहे हो, तो कौन से टर्म बचेंगे, 0 2 4 6 8, है ना। तो लास्ट टर्म बचा 200 वाला, और उसके पहले वाला चला गया, और उसके पहले वाले में 7 स्क्वायर आएगा। मतलब अगर तुम इसको ओपन करो तो 200 C0 21 की पावर 200 करके आएगा। फिर ऐसे करते करते 200, है ना, 198 21 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू 2 भी चलेगा, 2 की पावर 198 प्लस 200 C199 2 की पावर 21, और 2 की पावर माइनस 2 की पावर प्लस 200 C200 2 की पावर 200, ठीक है। ऐसे इधर भी, तो ये माइनस और उधर का प्लस कट जाएगा, और बाकी में देखो 7 का स्क्वायर तो मिल ही रहा है। तो मतलब कहने का है कि अगर हम लोग पूरा ऐड कर दें, तो आखिरी जो टर्म है वो हमारा बच रहा है। आखिरी टर्म 2 की पावर 200 है, और उधर से भी 2 की पावर 200 है, जिसमें तुम्हारा 49 नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, बाकी सब में 49 है, ये देखो। तो ये तो हमारा कट जाएगा उधर से और इधर से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 201। अब 2 पे कैसे जाएं, 7 के आसपास, तो 8 होता है हमारे पास। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 की पावर 3 की पावर, ठीक है, 7 प्लस 1 की पावर। अब देखो इसमें सेकेंड लास्ट टर्म के पहले तक सब में 7 की पावर 2 से ज़्यादा ही है, तो आखिरी के 2 टर्म बच जाएंगे, एक 67 C66 7 की पावर 1 वाला, और लास्ट में 67 C66 1 वाला, ये बचे। बाकी सब में 49 रहेगा, तो 49 से डिवाइड हो गया, तो बचा गया 67 इंटू 7 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 49 और 42 4 46 प्लस 1, सही है, ठीक है। बाकी और सिंप्लीफाई करते, इतना भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 67 1 तो तुम्हारा चलो हो गया। इसमें देखो 67 को लिख सकते हो 49 प्लस कितना 18, ठीक है, इंटू 7। तो अभी 7 इंटू 49 में तो चला जाएगा 49, 18 बचा, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 126, और प्लस 1 ये बचा। बाकी तो इधर वाला 49 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको 127 डिवाइडेड बाई 49 देख लो कितना होगा, 98 9 29 रिमाइंडर आ गया इसका।
समझ में आ गया? मतलब 7 के आसपास देखते जाओ, 7 से ही हमारा हो गया 49। अगर देखते उससे भी मतलब 49 का ही सीधे मल्टीपल देखते वो भी होता, लेकिन वो कैलकुलेशन फिर और फास्ट होनी चाहिए हमारी, मल्टीप्लाई और ये सब। चलो नेक्स्ट। ये इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, जिसमें अगर हम ऐसा कुछ दिया हो तो यहाँ से तुम एक x निकाल के उसमें डाल दो, तो ये x की पावर 20 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 6, और इसका एक x निकाल के उधर x की पावर 7 अंदर जाएगा, है ना। तो 2x की पावर 21, 3x की पावर 14, 6x की पावर 7 की पावर 1/7। अब इसमें अगर मान लो 2x की पावर 21, 3x की पावर 14 प्लस 6x की पावर 7 को t मान लो, तो ये कितना 142, और अंदर आ जाएगा x की पावर 20, x की पावर 13, x की पावर 6 dx इज इक्वल टू dt, है ना, दिख गया। तो 1/42 ये t आया, t की पावर 1/7, t की पावर 1/7 प्लस 1, t की पावर 8/7, t मतलब t पूरा लिख दो, 2x की पावर 21 प्लस 3x की पावर 14 प्लस 6x की पावर 7 की पावर 8/7 अपॉन इसको 7/8 लिख दिया, ठीक है। और प्लस 0 to 1 है इसका, 0 to 1, ठीक है। अब 0 to 1 है, 1 डालो उसमें, कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड भी कर दो उसको, 7, 6, 1/48, 11 की पावर 8/7। अब इसमें L और M और N चाहिए। L हमारा कितना हो गया, 48 हो गया, M कितना हो गया, 8 हो गया, N कितना हो गया, 7 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 8, 15, 63 आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। V और W वेक्टर दिया है, उसका U मॉड U जो है अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये U डॉट V क्रॉस W लिखा जा सकता है इसको। V क्रॉस W में तो कोई चेंज हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो तुम्हें सारी चीज़ें पता है ना। और इसको अगर तुम बात करो तो क्या हो जाता है, मॉड U मॉड V क्रॉस W और कॉस थीटा इज। अब इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम तब होगा क्योंकि ये तो हमें पता है फिक्स हो गया उसके अल्फ़ा के हिसाब से, और ये भी अल्फ़ा है। ये अगर हमारा पाई हो जाए ना, कॉस ये -1 हो जाए, तो थीटा हमारा पाई हो जाए, मतलब जो V क्रॉस W वाला जो वेक्टर है वो U के अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए, है ना। और मॉड U तो पता ही अल्फ़ा है, चलो ठीक है। V क्रॉस W, फिर अल्फ़ा हम लोग निकालते हैं। V क्रॉस W पहले निकाल लिया जाए, V क्रॉस W I J K। ये समझ में आ गया ना, -1 क्यों ले लिया, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए था, ठीक है। I J K, फिर अल्फ़ा 2 -3, 2 अल्फ़ा 1 -1, तो I के साथ कितना आ जाएगा, 2 -2 प्लस 3 I। J के साथ कितना आएगा, -अल्फ़ा प्लस 5, 6 अल्फ़ा, है ना, -अल्फ़ा 5 अल्फ़ा, -5 अल्फ़ा, सही है ना, -अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा -अल्फ़ा 5 और माइनस के साथ है J। फिर तीसरा K के साथ अल्फ़ा और -4 अल्फ़ा, -3 अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका मॉड और इधर से अल्फ़ा रूट माइनस करके, तो इसका आप क्या लिख दोगे, अल्फ़ा और √1 प्लस 25 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये थीटा पाई ले लिया हमने, है ना, और 3401, और ये अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, और तुमको बस यहाँ पे देखना है कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो 34 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3400। तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया, 100, तो अल्फ़ा कितना हो गया, 10,
ठीक है, u का मैग्नीट्यूड 10 है और u की डायरेक्शन अपोजिट कर दो। अब अपोजिट का मतलब है u वेक्टर जो है वो हमारा इसके अपोजिट माइनस आई माइनस प्लस 50j प्लस 30k के अपोजिट अपॉन 1 प्लस 2500 प्लस 900, वो तो पता ही 3400, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 10। सही है यू वेक्टर। अब उसका बस डायरेक्शन चेंज किया हमने और उसका यूनिट वेक्टर निकाला और इंटू 10 कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है, u डॉट आई। u डॉट आई में क्या आ जाएगा -10 अपॉन मॉड u, तो वो कितना हो जाएगा √1 प्लस वो तो 3400 है, 341 है, और इसका क्या चाहिए तुम्हें, स्क्वायर चाहिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 3401, ये हो गया हमारा। सही है ना। ठीक है, अब उसके बाद इनको ऐड कर देना है तुम्हें, 100 प्लस m प्लस n चाहिए ना हमें, 3501, ये आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है। लॉजिक लगाना था वहाँ पे, वो अपोजिट डायरेक्शन, तभी थीटा हम लोग पाई ले लिया है, cos पाई -1 हो जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले इसमें काउंट कर लो, ए कितने हैं, 4 हैं, 1 2 नहीं 3 है। ठीक है, एस कितने हैं, 2 4 एस है। उसके बाद कौन रिपीट हो रहा है, आई हो रहा है, 2 आई है, 2 एन है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, टी है और ओ है। अब टोटल काउंट कर लो ताकि गड़बड़ ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 3 और 4 3 7 2 9 2 11 2 13, ठीक लिखा है। अब क्या चाहिए हमें, वॉवेल्स साथ में हो, that can be formed using all the letter of words so that vowels occur together। vowels कौन से हैं इसमें, ये है वॉवेल। ठीक है, तो 6 ऐसे हैं जो वॉवेल हो गए, तो बाकी कितने बचे, 4 2 6 1 7, और इनको तुम एक मान के चलते हो ना, इसको एक मान लिया तो 4 और 4 2 6 1 7 और 1 8 हो गया, 8 फैक्टोरियल। उसमें से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 वाले हो गए। फिर अंदर जो होगा उसको भी तुम्हें मिक्स करना है ना, वॉवेल्स साथ में है, तो उसके लिए लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, अभी यहाँ पे 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 4 3 2 अपॉन 2 3 6 काट दिया, यहाँ से 2 ठीक है। एट इंटू ये कितना लिखा है 2210, और उधर कितना लिखा है 30। ठीक है, 8 इंटू 6300, अब मल्टीप्लाई कर दो 0 0 24 50, ये इसका आंसर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, इससे पहले भी किए हुए हैं, एनसीईआरटी टाइप ही क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेट ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट। -1 से 2 है, 3 से तो छोटा ही है, तो इसका मतलब क्या ओपन होगा, माइनस में, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, -x² + 3x। सही है ना, ऐसे ही तो होगा। इसके बीच की बात हो रही है, इसके बीच में, तो अब इसके बीच में ही बनाएंगे 2। अभी 2 पे क्या होगा इसका, 2 पर वैल्यू आएगी इसकी 2,
ठीक है। और क्योंकि हमारा ग्राफ में ऐसे जाना है तो ऐसे जाएगा। -1 पे वैल्यू कितनी आएगी? -3 और -4। ठीक है। और हमें क्या चाहिए? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स। ये वाला एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए। ठीक है। तो -1 से 0 के लिए अलग, क्योंकि ये माइनस में आंसर देगा। तो -1 से 0 3x - x² dx, ऐसे मॉड लगा दो, प्लस 0 से 2 3x - x²। इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही है। ठीक है, बस इंटीग्रेट करना है तुम्हें। अब मॉड 3x का 3x²/2 -x³/3 -1 से 0। ठीक है, प्लस 3x²/2 -x³/3 0 से 2। अब यहाँ वैल्यू डालो, मॉड 0 तो 0 हो गया, 0 -3/2 और ये +1/3। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 है ना, और -8/3। ठीक है, 6 - 8/3 ये कितना हो जाएगा? 11/6 प्लस का, और प्लस यहाँ पे 18 - 8 10/3, और फिर 6 इसका एलसीएम हो गया, तो 11 + 21 20, तो कितना हुआ? 31। तो 6 ये क्या था? ये हमारा कैपिटल ए था, है ना। तो 6a की वैल्यू आ गई 31। तो 12a कितना हो जाएगा? 62। ये आंसर हो जाएगा, 62 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था, बस कैलकुलेशन था। और वहाँ पे मॉड को लेके चलना है, क्योंकि ये नेगेटिव एरिया देता, तो माइनस करके उसको मॉड, क्योंकि एरिया प्लस में ही लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, एफ इज सच दैट R2R बी डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, ये दिया है। और f0 की वैल्यू e की पावर -2, देन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा देखो अभी क्या है, कांस्टेंट नंबर है एक, जिसको हम लोग c बोल रहे हैं, और उस c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हम लोग पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे dy/dx + y = क्या लिखा है? c। अब ये तो हमारा लीनियर है, लीनियर सॉल्व कर सकते हैं ना। तो लीनियर के हिसाब से y, या फिर सीधे सीधे क्या है, ये तो हमारा वैसा कुछ हो गया कि वेरिएबल सेपरेबल भी है। बाकी अगर तुम्हें लिखना है तो y × e⁻x लीनियर वाले से, c × e⁻x dx। e⁻x इसका हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, p1 है क्योंकि। ठीक है, तो अभी y × e⁻x c × e⁻x + d। ठीक है, e⁻x को अगर हमें डिवाइड करना है तो कर सकते हैं। f0 की वैल्यू कितनी लिखी है? e⁻−2 है, मतलब यहाँ पे रखो e⁻−2 = e⁻0 1 हो गया, c + d। d की वैल्यू कितनी हो गई? e⁻−2 - c। सही है, यानी f(x) कितना हो जाएगा? y मतलब f(x) × e⁻x = c e⁻x + e⁻−2 - c होगा। इसमें c कॉमन कर लो तो e⁻x - 1 + e⁻−2, यही लिखा है। e⁻x से डिवाइड भी कर दो, c 1 - e⁻−x और प्लस e⁻−2 e⁻−x। ठीक है, अब ये c अभी निकालना है हमें। तो अभी हमने किसको c माना है? 0 से 2 ft dt को, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। 0 से 2 fx dx, c 0 से 2 1 - e⁻−x dx, e⁻−2 0 से 2 e⁻−x dx। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा c है, यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा? 1 + e⁻−x 0 से x + e⁻, ठीक, माइनस e⁻−2 e⁻−x 0 से
सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू डालो, c इज इक्वल टू कितना है, c 2 प्लस ई की पावर माइनस 2, जीरो डालने पे 0 माइनस ई की पावर 1 हो जाएगा, वो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, ई की पावर माइनस 2 और माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस 1 c, c इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 c और माइनस ई की पावर माइनस 4 प्लस ई की पावर माइनस 2। एक साइड ले आओ, इसको सबको इधर ले आओ, तो ई की पावर माइनस 4 माइनस ई की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू सी सी कट गया उधर जाके, तो c ई की पावर माइनस 2, यानी c कितना आ गया, ई की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये c हो गया। समझ में आया? अब क्या निकालना है हमें, 2f0 और f2, कहाँ पे fx था, ये fx है हमारा। यहाँ पे c की वैल्यू तुमने डाल दी, f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये c हो गया, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 प्लस e की पावर माइनस 4, यहाँ पे तुमने 2 डाला है, ठीक है। कि देखो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 माइनस ई की पावर माइनस 4 माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 2, ठीक है, और प्लस ई की पावर माइनस 4, ठीक है। ये हमारा कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2 ई की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, 2f0 माइनस f2 सॉल्व करना है। 2f0 की वैल्यू 2 ई की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 ई की पावर माइनस 2 माइनस 1, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो ठीक है, इतना चल जाता है, बाकी सारे तो बहुत सिंपल भी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि एडवांस में भी इस तरह से आ जाता है, तो कहने का मतलब भी अगर ऐसा कुछ है तो उसको कांस्टेंट लेके दोबारा हमको जब पूरा सॉल्व हो जाता है फिर हमें देखना होता है कि वहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाए। चलो नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी डैश 1 एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स जो लिखा है इसको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ऊपर से। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एफ जी डैश 1, यही होगा 2x, सॉरी 2x जी डैश 1। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 2 हो जाएगी, यहाँ रखा जाए, इन्हीं दोनों की वैल्यू डाल दो। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर दे, अगर पहले मल्टीप्लाई देंगे तो f1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी डैश 1 प्लस 2 जी डैश एक्स लिख सकते हैं। अब जी डैश अगर निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x f1 प्लस 2 और प्लस जी डैश 1। अगर इसमें हम लोग x के लिए 1 डाल दें, ये तो कट गया, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। f1 की वैल्यू आ गई -2, हमको निकालना है f4 माइनस g4, ठीक है। अब जैसे मान लो gx को तो तुम डाल सकते हो ना, यहाँ पे gx कितना हो जाएगा, gx हमने यहाँ निकाला तो ये टर्म तो 0 हो गया, यानी gx की वैल्यू कितनी हो गई, ये टर्म 0 हो गया, x जी डैश 1 प्लस 2, यही होगा। यानी जी डबल डैश कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग f4 और g4 निकालते हैं। f4 की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 4 जी डैश 1, जी डैश 1 तो अब निकल नहीं रहा इस तरह से, है ना, और जी डबल डैश 2 0 हो गया। अब इसमें g4 की वैल्यू निकालो, 4 जी डैश 1 प्लस 2, है ना, सही है। यहाँ पे रखा है हमने, कहाँ गया, यहाँ पे ये टर्म 0, 4 जी डैश। अब f4 माइनस g4 निकालना है तुम्हें, ये कट जाएगा, 16 माइनस 2 14 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक।
तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ये जो शिफ्ट था ये थोड़ा मतलब सिंपल था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है। तो कुछ है तो उसको तो जैसे इंटीजर टाइप में हमारे पास चॉइस होता है ना, तो कहने का मतलब इसमें तुम आराम से कर सकते थे, 19-20 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है।